वी टॉक अबाउट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम, पर जब भी इंटरव्यूअर हमें पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बस वहीं पे हम नर्वस हो जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि आखिर हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, क्योंकि अगर हिंदी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो आपके पास हज़ारों ऐसे शब्द होंगे जिनको तोड़ मरोड़ के आप अपना बेस्ट इंट्रोडक्शन दोगे। पर जब बात इंग्लिश की आती है, बस वहीं पे हम ब्लैंक हो जाते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंग्रेजी सीखो। आज का हमारा लेसन होने वाला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो किसी भी सिचुएशन की बात करें, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेरेंट हो या एक बिजनेसमैन हो, या अभी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, इस क्वेश्चन को आपको फेस करना ही होगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एक अच्छा इंट्रोडक्शन हमारा आधा काम कर देता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, आपकी फर्स्ट फ्यू लाइन सुन के ही सामने वाला आपके लिए कोई ना कोई परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, वेल बिगन इज़ हाफ डन, मतलब अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। 90% ऑफ द कैंडिडेट्स जो जॉब इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब हमने इंटरव्यूअर को अपना रिज्यूमे दिया होता है, उसमें हमारा सारा बायोडाटा एंड सब गुड पॉइंट्स होते हैं, फिर भी वो हमसे हमारा नाम या हमारे इंट्रोडक्शन क्यों पूछता है। वेल, दिस इज़ एन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन। जब वो आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो जानना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हैं और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो चलिए आज हम सीखते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो आप इंटरव्यू में जाके यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बज़ इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ग्रीटिंग्स के साथ। अगर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं, मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं या कहीं स्कूल में प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, या आपको अपने टीचर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं, उस टाइम पे आपको ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ करना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे भी आप अपना इंटरव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स चूज़ करनी है। पर अगर इनफॉर्मल साइड पे है, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो हाय, हेलो और व्हाट्सअप। तो आप ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। अब आपने उनको ग्रीट कर दिया, उसके बाद आपको उनको थैंक्स बोलना है। थैंक्स बोलना है क्योंकि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वहाँ पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर सको। अगर आप फॉर्मल सिचुएशंस में हैं तो आप उनको ऑब्वियसली थैंक्स करोगे, पर ये आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं भी करना है तो आप स्किप कर सकते हो, बट इससे इम्प्रेशन थोड़ा सा अच्छा आता है अगर आप उनको थैंक्स करो। तो आप उनको थैंक्स करने के लिए बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करूँ या इंट्रोड्यूस करूँ। सेकंड आप बोल सकते हो, आप उनको सिंपली बोल सकते हो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका धन्यवाद। इससे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा आएगा। नेक्स्ट, अब आपने इनको ग्रीट कर दिया, उनको थैंक्स कर दिया, उसके बाद बारी आती है आपके नाम की, आपकी पहचान की। तो अपना परिचय देने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है। तो नाम बताने के लिए आप कौन कौन सी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो? आप बोल सकते हो आई एम, आगे आपका नाम, या आप बोल सकते हो माई नेम इज़, आपका नाम। तो सबसे बेहतर फ्रेज होती है माई नेम इज़। आप कहीं पे भी जाओगे फॉर्मल सिचुएशंस में, आपको हमेशा माई नेम इज़ यूज़ करना चाहिए। अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं, लाइक पार्टी या आपके फ्रेंड्स के साथ आप दे रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो दिस इज़, हाय दिस इज़ पूजा, और हाय दिस इज़ रुचिका। वॉट एवर आपका नाम होगा आप वो यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं और बहुत से लोग यूज़ करते हैं माई सेल्फ आगे आपका नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलती हूँ माई सेल्फ पूजा, तो ये एक इनकरेक्ट फ्रेज़ है। कभी भी अपने नाम के साथ माई सेल्फ आपको नहीं लगाना है। आपको बस दो ही फ्रेजेस यूज़ करनी है, माई नेम इज़ और आई एम। सो सबसे पहले आपको देनी है ग्रीटिंग्स, उसके बाद थैंक्स, उसके बाद आपका नाम। अब बारी आती है प्लेस की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो उसके लिए आपको फ्रेजेस यूज़ करनी है
आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आप जहाँ से भी हो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम। सेकेंड, आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू, मतलब आप यहाँ से बिलोंग करते हैं। थर्ड, आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम, मतलब आप यहाँ से आते हो। अगर आप कहीं और से हो और रह कहीं और रहे हो तो आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर बट करंटली लिविंग इन, जिस भी प्लेस में आप रह सक रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप उसी जगह में रहते हो और वहीं पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुंबई में रहते हो और मुंबई में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप वर्ड यूज़ करोगे इटसेल्फ। आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, मतलब जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वहीं से आप बिलोंग करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड इटसेल्फ। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन उनको बताना। अपना प्रोफेशन या अपनी जॉब बताने के लिए आप उनको बोल सकते हो आई एम अ, आगे आप जो भी काम करते हो या आप जो भी कुछ करते हो आप वो बोल सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली इसको स्किप भी कर सकते हो या आप बोल सकते हो आई एम अ स्टूडेंट, बट आपको ये स्किप करना चाहिए। पर अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बता सकते हो कि आप क्या करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउस मेकर, आई एम अ बिजनेसमैन, तो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन बता सकते हो। पर अगर आप अपना जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वहाँ पे स्टूडेंट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में जंप कर सकते हो, जो कि है हमारा क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस में आपने जो कुछ भी किया है आपको वो बताना है। क्वालिफिकेशंस में आप कैसे बता सकते हो? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंसर्न्ड है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी क्लास के बारे में बता सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम इन 12th स्टैंडर्ड और आई एम इन क्लास 12। अगर आप क्लास यूज़ करते हो तो आपको आगे नंबर यूज़ करना है। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हो तो आपको 7th 8th इस तरह से बोलना है, ओके। पर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन, आगे जो भी आपने डिग्री की है, फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जहाँ से भी आपने की है, या आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है। सो ये सब फ्रेजेस आप अपनी क्वालिफिकेशन को बताने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको अपनी पर्सनालिटी उनको बतानी है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी पर्सनालिटी, मतलब आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं अपनी पर्सनालिटी को बताने के लिए। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आई एम या आई एम ए और एन। सो आप बोल सकते हो आई एम ओपन माइंडेड, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई एम रियली एनर्जेटिक एंड ग्रेट कम्युनिकेटर। सो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव यूज़ करते हुए अपनी पर्सनालिटी को दर्शाना है, बट वो पर्सनालिटी उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए या उस काम से रिलेटेड होनी चाहिए जिसके लिए आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। नेक्स्ट हमारा होता है पर्सनालिटी बताना। अब हम फर्स्ट स्टेप से लेके पर्सनालिटी तक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। Good morning, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. I am Pooja Kashyap. I belong to Jammu and Kashmir but currently living in Chennai. As far as my qualification is concerned, I have done my graduation in BCom from Jammu University and now I am pursuing my MCom from Jammu University itself. I am really energetic and good communicator. इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। अब आपको बताना है अपनी फैमिली के बारे में। हमें अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसको हमारी फैमिली से कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, अगर आप कहीं पार्टी में जाते हो या कहीं इनफॉर्मल सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका बैकग्राउंड आपसे रिलेट कर रहा है या आपको कोई फ्रेंड किसी से मिलवाता है जो आपकी फैमिली के थ्रू आपको जानते हैं, तब आप कुछ हद तक अपना फैमिली को बीच में ला सकते हो। बट अगर हम फॉर्मल सिचुएशंस की बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन 2 और 3 लाइन्स में फटाफट ख़त्म होना चाहिए। आपको अपने बारे में इतना नहीं बताना है, पर आपको ये बताना है कि आप उस जॉब के लिए इतना परफेक्ट क्यों हो। तो उस टाइम पे आपको अपना नाम, अपना प्लेस और आपकी जो फैमिली है या कुछ भी है वो आपको थोड़ा कम रखना है। बट आपके क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, तो इस सब को आपको ज़्यादा बताना है, ना कि आपको अपने मदर का नाम, अपने पापा का नाम, आपकी हॉबीज़ क्या है वो आपको
थोड़े कम लाइंस में बताओ आप, बट आपको थोड़ी कम लाइंस में आपको बताना है, फटाफट से आपको उसको कवर अप करना है विद 2 और 3 लाइंस। मेन आपको जो फोकस करना है वो है कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट हैं, या उस जॉब के लिए आप क्यों बेहतर हैं, औरों से आप कैसे यूनिक हैं। अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली के लिए आपको बोलना है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव डैश। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के अलावा जो भी है आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है आई हैव 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर, तो आप बोल सकते हो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ यंगर सिस्टर। मेरे 2 भाई हैं और एक छोटी बहन है। तो इस तरह से आप उनको बता सकती हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम अपनी फैमिली को भी बता दिया, नेक्स्ट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में वो भी बताना है कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है या कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के लिए हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद डैश एज डैश। मतलब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग इन, जिस कंपनी में आपने काम किया है उसका नाम, एज जिस पोजीशन पे आपने काम किया है दिस। नेक्स्ट अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर। अभी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर। ओके, और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो अभी भी और वहाँ पे बड़ी देर से काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट डैश एज एंड डैश। मतलब मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ डैश। लास्ट में आपको बतानी है अपनी हॉबी, मतलब आप की दिलचस्पी किस में है, आप क्या करना पसंद करते हो। आप सिंपली बोल सकते हो माई हॉबी इज़ डांसिंग, या आप बोल सकते हो माई हॉबी इज़ सिंगिंग, या इस तरह से लव लाइक एंजॉय को यूज़ करके आप अपनी हॉबी बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है। इस तरह से आप 10 सेंटेंसेस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को देने के लिए, एंड इन द एंड आप उनको बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी। सो ये सब था मेरे बारे में, आपने उनको इंग्लिश में जो बता दिया। सो अब मैं आपको दूंगी 3 टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। आपको अपने इंटरव्यूअर के साथ एक आई कॉन्टैक्ट बनाना है जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लगेगा और आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा। आपके फेस पे वो नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वेल ड्रेस्ड। आपको जब भी इंटरव्यू देने जाना है उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेस करना है फॉर्मली, एंड आप एकदम फॉर्मल लगने चाहिए उस इंटरव्यू के दौरान। नंबर 3, मार्केट योरसेल्फ। अब आपको अपने आप को बेचना है। मत है सपोज आप एक प्रोडक्ट हो और आपकी जो अच्छी बातें हैं बट वो अच्छी बातें उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, वो आपको प्रेजेंट करनी है। आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जितनी भी यूनिकनेस है जो उस पर्टिकुलर जॉब में काम आएगी, वो आपको उनको बताना है अपने बारे में, ताकि वो आपको सेलेक्ट करे। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ऑल्सो अपने आप को कमेंट सेक्शन में इंट्रोड्यूस करना मत भूलना। बाय बाय।